बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई, बल्कि मैं आज आपके लिए लहसुन छीलने का तरीका मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। और सबसे मुश्किल काम जो लहसुन छीलना होता है, खाना बनाना हो तो सबसे पहले आपको लहसुन छीलना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि उधर आपको बाज़ दफ़ा जल्दी भी होती है और लहसुन छीलने की टेंशन होती है। तो बहुत ईजी तरीका है, दो तरीके से बताऊँगी आपको लहसुन छीलने का तरीका मैं आपको, और बहुत आसान तरीके होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन आधा किलो लहसुन ले लिया है, और ये देसी लहसुन है। तो मैं दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहले मैं इनकी कलियां अलग कर लूँगी। इनको मैं आप कलियां अलग करने का तरीका देखिए आपने कैसे अलग करनी है, बहुत इजी तरीका है। आपने इसको इस तरह मार्बल पे रखना है और ऊपर से आपने हाथ की हथेली से जोर लगाना है और घुमाना है, तो ये फ़ौरन से इसकी कलियां अलग हो जाएंगी और इसकी जो डंडी है ये आप अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको अपने साइड पर कर देना है। इस तरह हम सारे लहसुन की कलियाँ अलग कर लेंगे। लहसुन इस तरह आप छील कर रखें इकट्ठा, और उसके बाद आपको सेव करें। ईद आ रही, ईद पर आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए, मैंने परात में सारा लहसुन डाल दिया, मैं इसके साथ छाट रही हूँ। तो सारे छिलके जो है आगे आ जाएंगे, और साथ साथ आप फूंक मारते हैं ताकि छिलके सारे बाहर निकल आएँ। तो ये केला लहसुन हमारे पास रह गया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून सॉरी सरसों का तेल। आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसको लेके अच्छे से हम इसके उबाल लेंगे। अच्छा, ये आधा लहसुन है और आधा मैंने साइड पे किया है, वो मैं दूसरे मेथड से बताऊँगी आपको। और ये मेरा अपना तरीका है, जिससे मैं हमेशा छीलती हूँ। और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें नमक। 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक हम इसमें नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से मसल के जो है ना, आपने मल लेना है एक दूसरे में, ताकि सारा नमक और तेल अच्छे से लहसुन पे लग जाए। और उसके बाद हमने इसको धूप में रख देना है। आपने 1 घंटे के लिए धूप में रखें। अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो 1 घंटे के लिए रखें, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। आजकल धूप बहुत तेज़ होती है, तो आप इसको 1 घंटे के लिए रखें। 1 डेढ़ घंटे के लिए काफ़ी होगा, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं इसको धूप में रख देती हूँ। यहाँ मैंने इसको धूप में रख दिया था, और धूप में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैं इसको देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। और अब मैं इसको जो नीचे ले आऊँगी, और इसका आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लहसुन हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और तेल लगा हुआ इस पर और नमक लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने एक जो है थैला ले लिया है। इस तरह का थैला ले लीजिए। अगर इस तरह का थैला नहीं है, कोई भी आपके पास पिलो का जो होता है कवर होता है, या फिर कोई भी कपड़ा बड़ा सा हो, उसके अंदर आप लहसुन को डालें ताकि इसमें से निकल ना सके। तो इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे, लपेट लेंगे ऊपर से, ताकि लहसुन जो है ना बाहर ना आए। और हाथों की मदद से अच्छे से मस लेंगे हम इसको। अच्छा, मैं इसको नॉर्मली जो है ना ऊपर फर्श पे जो है ना, छत के फर्श पे, वो ज़रा खुरदरा होता है, उस पर मसलते हैं, उससे बहुत जल्दी छिलके सारे उतर जाते हैं। लेकिन ऊपर ज़रा मुश्किल था वीडियो बनाना, तो मैं इसलिए नीचे इसको मसल रही हूँ। तो इस तरह आप इसको अच्छे से मस लेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि लहसुन टूट जाए, बस आपस में रगड़ेंगे आप इसको, और अच्छे से रगड़ेंगे तो ये छिलके सारे इसके उतर जाएंगे। कोई चारपी हो तो आप चारपी से भी इसको रगड़ सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से छिलके इसको उतर आते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने इसको जो है अच्छे से रगड़ लिया, और मैं इसको अब एक परात में निकाल लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको अच्छे से मसला है। और देखें, माशाल्लाह आप देखें काफ़ी हद तक इसके छिलके जो है उतर चुके हैं, ये देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, ये देखें आप देख सकते हैं छिलके सारे उतर चुके हैं, बहुत कम है जो रह गए हैं, और वो जो रह गए हैं वो बहुत ईजीली उतर जाएंगे। हल्के से हाथ से ही छिलके उतर आते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो छिलके रह गए उनको कैसे ईजिली उतार सकते हैं। बहुत आसानी से हम उसको उतार सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं जो है छट लूँगी, और ताकि जितने छिलके हैं ना वो सब आगे आ जाएँ, और पीछे लहसुन हमारे पास रह जाएगा साफ़ सुथरा। तो इस तरह मैं छटूँगी तो जितने छिलके आगे आ जाएंगे, इनको मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो लहसुन है उसमें से मैं लहसुन की कलियाँ जो हम छिल चुकी हैं उनको मैं अलहदा कर लूँगी। और जो बच जाएगा उसको जो है हम ऐसे हाथ से दोबारा छील लेंगे। तो देखिए, इस तरह मैं सारी लहसुन की कलियाँ अलग कर लेती हूँ जो छिली हुई हैं। आप चाहें तो उसको दोबारा से थैले में डालकर जो रह गया उसको दोबारा से छील सकते हैं। थैले में डाल के दोबारा से मलेंगे और उसके छिलके भी उतर जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई रह जाए तो उसको आप बहुत जल्दी छीले जाते हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे लहसुन छीलने में। तो इस तरह मैं ये छिली हुई कलियाँ अलग कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारा लहसुन छील लिया था जो आधा था। उसके अलावा आधा जो है वो हम सेकंड मेथड से छीलेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड जो है ये मेरा अपना है, मैं इसी से ऐसे ही लहसुन छीलती हूँ। और ये सेकंड मेथड जो है आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इससे लहसुन छीलना ज़्यादा आसान है, और ताकि मेरे लिए भी आसानी और आपके लिए भी। तो यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ जो आधी बच गई थी वो ले ली हैं, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है आटा गंदम का, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद, ताकि सब आपस में मिल जाए, और मिक्स करने के बाद इसको मैं जो है उसी थैले में डालूंगी जिसमें मैंने पहले डाला था। तो देखिए, इस थैले में मैं इसको डाल दूंगी, और इसको उसी तरह हम मसल लेंगे जिस तरह पहले हमने जो है लहसुन को आपस में रगड़ा था, मसला था, उसी तरह हम इसको रगड़ लेंगे। तो
मैं वैसे हमेशा उसी तरीके से लहसुन छीलती हूँ जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये मैंने सोचा कि नया मेथड है, हो सकता है ज़्यादा ईजी हो। मैं इसको भी ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो ईजी है आप उसको फॉलो करें। तो देखिए इस तरह मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगी। मैंने इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट तक अच्छे से रगड़ा था। और यहाँ मैंने एक और तरीका किया था कि जो दूध के ऊपर हम देते हैं ना जाली सी, जो प्लेट देते हैं ये सुराखों वाली, इसके ऊपर इसकी उल्टी साइड जो होती है ना, ये ज़रा खुरदरी होती है, इस पर रख कर मैंने इसको मला था ताकि अच्छे से ये छिलके इसके उतर जाएँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं छत पर जाकर इसकी फ़र्श पे जो है मैं इसको रगड़ती हूँ ताकि रगड़ खाएँ और छिलके उतर जाएँ। तो देखें ये मैंने इसको थैले में से निकाल लिए। तो देखिए इसमें जो है ना इस तरीके में बहुत कम लहसुन जो है ना मतलब कि निकला है। हो सकता है अगर आप करें तो आपसे ठीक निकला, लेकिन मुझसे मैंने बहुत कोशिश की थी तो लेकिन मुझसे जो है ना वो लहसुन जो है नहीं निकल पाया। तो अब मैं इसको छाट लूँगी और जितना नमक और आटा आगे आएगा ना उसको मैं साइड पे कर लूँगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको आपने जिसमें सूखी रोटियाँ होती है उसमें डाल दें या फिर इसको साइड पर कर दें, बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह मैं छाट लूँगी और इसमें से लहसुन जितना निकल सकता है उतना निकाल लूँगी। और छिलके वैसे इसके भी ईजिली उतर रहे थे, हाथों से उतर रहे थे, लेकिन वैसे मलने से नहीं उतरे थे। तो इस तरह मैं इसमें से जो है ना मतलब हाथों से मल के दोबारा मैंने देखा और कि शायद उतर जाए, लेकिन नहीं उतरे। तो इनमें से मैं लहसुन सेपरेट कर लूँगी छिला हुआ। अच्छा लहसुन इसमें से कम ही निकला था तो मैंने फिर इसको दोबारा से ना धूप में रख दिया ताकि 1-2 घंटों के लिए, ताकि ड्राई हो जाए अच्छे से और आसानी से छील जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसको जो है दोबारा से थैले में डाला और थैले में डाल के उसी तरह मैंने इसको रगड़ा तो मसला आपस में, ताकि अच्छे से जो है ना ये मतलब कि सूखे में तो जल्दी उतरेंगे लेकिन फिर भी छिलके जो है ना इसके ख़ास नहीं उतरे। तो फिर मुझे जो है बाकी के छिलके हाथ से उतारने पड़े। तो मैंने फिर क्या किया था, देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से, हाथ से तो इजीली उतर रहे थे, इस तरह थोड़ा सा आप दबाएं तो आराम से छिलका उतर रहता है। या फिर आप जो है छुरी लेकर उसकी मदद से भी आप आसानी से उतार सकते हैं। तो छुरी से आपने क्या करना है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना जो थोड़ा मोटा होता है उसको आपने इस तरह कट करना है। तो कट करेंगे और साथ ही छिलका उतर जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह आप काटेंगे तो छिलका फ़ौरन से उतर जाएगा। तो बस ये 10-15 मिनट लगे थे। तो मैंने क्या किया था, मेरा 1 टेबल स्पून है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया ताकि इजीली छिलके उतर जाए। वैसे इतनी जल्दी नहीं उतर रहे थे, तो ऑयल डालने से ना बहुत जल्दी छिलके उतर गए थे। तो मैंने ऑयल लगाया और फिर उसके बाद मैंने छिलके सारे हाथ से उतारे। तकरीबन 15-20 मिनट में छिलके उतर गए थे सारे। तो ये देखें सारा लहसुन मैंने छील लिया था। और ये जो मैंने सेकंड जो मैंने मेथड है छीला था ये वो लहसुन है। तो इसमें जो छिलके थोड़े बहुत रह गए वो भी मैं रिमूव कर दूँगी। और उसके बाद उसको छट कर जो है ना छिलके हम इसके निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं इसको धोकर छलनी में डाल लूँगी, उसको मैं ड्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर लहसुन को मैंने धोकर जो है ना ड्राई करके एक बाउल में डाली। सारा लहसुन जो मैंने पहले भी छीला था और जो अब छीला ही सारा है। और देखें वैसे तो दूसरा मेथड भी ठीक है, लेकिन पहला मेथड बहुत ईजी है, उसमें लहसुन ज़्यादा जल्दी छीला जाता है। तो आप इसमें से कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो आपका आसान लगता है, लेकिन मुझे जो है पहले वाला ज़्यादा आसान लगा क्योंकि उसमें लहसुन ज़्यादा छिला जाता है और मेहनत कम करनी पड़ती है। और सेकंड मेथड मुझे ज़रा मेथड मुश्किल लगा था थोड़ा सा। बाकी आपको जो इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं एक बॉक्स भर लूँगी, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और मैं इसको आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। और मैं इसको बाद में जो है ना लहसुन और अदरक को पीस के जो है ना फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रीज़ ऐसे करेंगे इसको जो है ना मतलब फ्रीज़र की ऊपर वाली जाली में और या ऊपर वाले खाने में रख देंगे ताकि मुकम्मल जमे भी नहीं और बिल्कुल मेल्ट भी ना हो और ख़राब ना हो। तो जब ज़रूरत होगी हम निकाल लेंगे। या फिर मैं इसको ऐसे करती होती हूँ कि मैं 1-1 चम्मच के हिसाब से बर्फ़ वाली जो क्यूब्स होती हैं उसमें डाल लेती हूँ ताकि 1 चम्मच का हिसाब होता है। तो जब खाना बनाना होता है तो हंडिया में 1 क्यूब निकाल ली और उसमें डाल ली तो बहुत ईजी रहता है। तो ऑयल डालकर आपको पीसने की ज़रूरत नहीं होती। ऑयल डालकर जो है ना तब पीसा रहता है जब आपने बाहर रखना हो उसको। तो अगर आप फ्रीज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।